देखो घर की कंडीशन दिखाती हूँ, है ना। पूरा घर फैला हुआ है ना। काम जो है, सिलाई मशीन सिलाई मशीन है मेरे पास में ना। और देख सकते हो काम कितना कर लो, घर में काम नहीं खत्म होता। सब जगह काम फैला पड़ा है, सब जगह। बेडरूम का दिखाती हूँ। बेडरूम का भी इतना सारा पड़ा हुआ है पूरा सब। एक बेडरूम में भी ना, ये मैंने पर्दे निकाल रखे हैं, पर्दे धुलेंगे, है ना। और जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं देने के, वो सब बेड पे भी सब कपड़े पड़े हैं। रिंग लाइट मेरी टूट गई है, जब इसको यूज़ करने का टाइम आया तो टूट गई। ड्रेसिंग ऐसे ही खुला छोड़ के चली गई है गुड़िया मेरी। दोनों की दोनों गए ना, तो देखो सब ड्रेसिंग वगैरह ऐसे खुला छोड़ के चली गई, अपनी कंघी वंगी करके सब ऐसे फैला के जाते हैं वो। खैर अभी एक बार तो फैलेगा ही घर, है ना। देखो सब जो है। और ये सिलाई मशीन है मेरे पास, है ना। काफ़ी पुरानी है, बट मैंने इसको ना चालू करवा लिया है यूज़ करके इसको। पूरा सामान फैला हुआ है घर का। मेरा कैलिपर, इसी की हेल्प से आज मैंने ना काम किया है काफ़ी सारा। और ये शोकेश पूरा हटा के यहाँ से सफाई हो गई, ये टेबल हटा के हो गई, ये अलमारी पूरी है ना। अलमारी जो है ये वाली, ये मैंने पूरी खुद सरकाई है, फिर इसके पीछे पूरी सफाई की है। और इस तरीके से मतलब कर लेती हूँ धीरे धीरे जो भी काम रहते हैं, है ना। और किचन में तो कलर करा लिया, देखो वॉलपेपर निकाल दिए हैं, लेकिन किचन में भी देखो सब सामान फैला पड़ा है। अभी काम करना है, अभी जमाना है सब सामान। लेकिन किचन का तो रोज का ही रहता है, कितना ही करो। काफी दिन हो गए हैं ना। एक्चुअली क्या है, घर के काम काज में लगे हुए ना, तो अपनी हालत ऐसी होती है ना वीडियो शूट करने की हिम्मत तो नहीं होती है। और अभी मतलब अभी नहा कर ही आई थी, है ना। काम करते करते पूरा दिन भर हो गया। और जो है एक्चुअली मैंने ना अभी दोनों वॉशरूम जो है, मेरे यहाँ दो वॉशरूम है, तो दोनों में जैसे लेट बाथ अटैच है, तो फिर है ना दोनों का ही मतलब जो मेरे यहाँ ना बोरिंग का पानी है, खारा पानी। तो सबको पता है ये स्टेन्स कितने हो जाते हैं। खारा पानी जो है ना वो सब जगह जमता है, टाइल्स पे सब जगह। उसको साफ करना बहुत ही मुश्किल होता है, तो उसके लिए मुझे एसिड यूज करती हूँ मैं। जो ब्लू वाला एसिड आता है, येलो वाला पहले करते थे, वो बहुत तेज होता है वो वाला, है ना। उससे तो क्या है, एक्चुअली उसको जैसे ही डालते हैं ना येलो वाले को, तो है ना उसका जो धुआं ना सांस के साथ जाता, तो वो मतलब वो तो सहन ही नहीं होता। बट फिर भी उसको मैंने काफी टाइम तक यूज किया है ना। ये देखो बैसाखी यूज करती हूँ तो एक बाजू है ना ऊपर चढ़ जाती है, एक लंबी दिखती है, एक ऐसे छोटी दिखती है बाजू ना, थोड़ा सा। है ना। तो है ना एक्चुअली क्या है, मैं ना जैसे मेरे दोनों वॉशरूम जो है ऐसे डाल के यूज करती हूँ। अब आप है ना इस चीज को समझिएगा। अभी जैसे मैं पहले है ना सिर्फ बैसाखी से काम करती थी। ये मैंने कैलिपर तो मेरा जनवरी में बनवाया। उससे पहले जो मैं जितने साल हो गए थे, 20 साल से जो मैं यहाँ पर रह रही हूँ, एसिड यूज कर रही थी। तो ना उसके लिए एक्चुअली क्या है कि मैं जैसे अब मेरी जो बैसाखी है उसमें जो रबड़ लगी हुई है ना, जब मैं एसिड डाला हुआ है मैंने फर्श पे, और मैं उसको जैसे जो ब्रश होता है ना, और ब्रश से पूरा घिस के साफ कर रही हूँ, बट उसपे चलना तो पड़ ही जाता है हमको, है ना। एसिड पे जैसे इधर से उधर हम साफ कर रहे हैं तो चलने में आता है एसिड के ऊपर। तो मेरी जो ऑब्वियसली जो बैसाखी है वो भी यूज हो रही है। तो है ना उससे क्या है, एसिड की वजह से ना बैसाखी है ना, जो रबर है ना वो नीचे से बहुत चिकनी हो जाती थी, स्मूथ हो जाती थी, और वो काफी फिसलती थी। मैं बहुत धीरे धीरे ना बिल्कुल ऐसे ऐसे बिल्कुल मतलब होता है ना बिल्कुल टाइट पकड़ के बैसाखी को, है ना, जब मैं काम करती थी अपना। क्योंकि एसिड के ऊपर अगर आप गिरोगे तो वो भी बेकार है, और काम करना भी जरूरी है। तो मुझे बहुत ही परेशानी होती थी उसके लिए। बट अभी ना मैंने 2 बार जब अभी मैंने ट्राई किया कैलिपर के साथ में, कैलिपर पहन के ऐसे एक दिन मैं ऐसे वॉशरूम साफ ही कर रही थी, मतलब मुझे वॉशरूम साफ करना था, तो मैंने कैलिपर ही पहना हुआ था। तो फिर मैंने सोचा चलो ट्राई करती हूँ ऐसे ही, है ना। तो किया तो मुझे उससे काफी सही लगा, क्योंकि उसमें जो है ना दोनों पैरों पे वेट रहता है कैलिपर में। और जो सैंडल पहनती हूँ उसके साथ में, है ना, तो उसमें एसिड की छींटें भी इतनी नहीं आती हैं। और जो है फिर, और उससे फिसलने का डर मतलब बैसाखी के कंपैरिजन में बहुत ही कम हो जाता है, बहुत ही कम।
बैसाखी से ज्यादा डर रहता है स्लिप होने का, क्योंकि बैसाखी तो एकदम से एक ऐसे रखी है आपने और यूं चल लेना और वो आगे पूरी फिसल जाती है, तो पूरी बैसाखी फिसल जाती है ना। तो कैलिपर मैंने आज भी यूज किया, दोनों वॉशरूम यूज करने के लिए। टाइम लगता है, धीरे धीरे करती हूँ, बट ये है कि हाँ एक मतलब सपोर्ट मिल गया है मुझे कैलिपर से, है ना। तो आ, काम काफी सारा बाकी है अभी ना। अभी तो दोनों बच्चे जो हैं गए हैं पापा के साथ। कपड़े बहुत इकट्ठे हो गए थे, पुराने पुराने पुराने। अब जैसे है ना ये टॉप पड़ा है ना यीशु का, ये टॉप है ना, एक्चुअली क्या है, ये रिदिमा रिदिमा के लिए मैंने कभी खरीदा था। रिदिमा ने पहना, है ना, फिर यीशु को भी पहना दिया। अभी भी देखो फटा नहीं है ना, कोई फटा वटा नहीं है ऐसे। बस ये है कि इनको छोटे हो गए हैं बच्चों को। क्योंकि हम क्या करते हैं एक्चुअली, क्या है, कपड़े ज्यादा खरीद लेते हैं। कपड़ों की क्वांटिटी ज्यादा होती है तो फिर है ना उनका नंबर कम आता है कपड़ों का पहनने में। कुछ कपड़े होते हैं ना, फिर वो इस वजह से ना कपड़े ज्यादा घिसते विसते नहीं है। और मैं ना फिर ज्यादातर पहले ना मशीन के होते हुए भी ना हाथ से कपड़े धोती थी, क्योंकि मशीन में कपड़े जल्दी है ना खराब होते हैं। तो मैं मेरे कपड़े तो अभी भी मैं मोस्टली हाथ से धोती हूँ, मैं मशीन में नहीं डालती मेरे कपड़े, है ना। इसलिए मेरे कपड़े है ना, आप देखोगे मेरे वीडियोस में बहुत पुराने टाइम के भी मेरे कपड़े आपको दिखेंगे वीडियोस में, बट वो अच्छे रहेंगे नए, क्योंकि मैं हाथ से उनको उसी टाइम सर्फ में भिगाया और थोड़ा सा हाथ से मसला और ऐसे मैं उनको वॉश कर लेती हूँ। तो मतलब मेरे कपड़े में खराब करना पसंद नहीं करती हूँ, है ना। तो जो है अब ना इस तरीके से जो कपड़े ना काफी सारे इकट्ठे हो गए, मतलब वो ना घिसे हुए भी नहीं है, है ना। तो मैंने कहा चलो अब किचन में तो यूज कर ही सकते हैं, बच्चों के कपड़े हैं मतलब ऐसे वो साफ हैं कपड़े अच्छे। तो और जो ऐसे थे कपड़े किसी के काम आ जाएंगे, है ना, तो वो भी दे दिए फिर अभी। मतलब बड़े बड़े बैग इकट्ठे हो गए थे कई अभी। 2 बैग तो अभी लेके गई है रिदिमा, पहले भी बीच में रख के आए थे कई सारे कपड़े। हमारे यहाँ ना एक्चुअली एक क्या बताऊं उसको, मतलब है ना एक स्पेस बना दिया अलग से। वहां पे लिख भी दिया है कि मतलब यहाँ पुराने कपड़े है ना, जो भी चाहे डोनेट कर सकता है, मतलब आके वहां रख जाओ आप कपड़े, तो वो अपने आप ले जाते हैं वहां से कपड़े। तो मुझे ये काफी अच्छा लगा, क्योंकि देखो ना किसी को एक्चुअली हम देते भी है ना, कोई अपने यहाँ काम करता है या जैसे चौकीदार वगैरह है ना, तो कुछ लोग पसंद करते हैं लेना, कुछ को नहीं अच्छा लगता, कुछ अपने बच्चों को मतलब बेशक से उनकी कंडीशन कैसी भी हो, बट वो आ, नहीं अच्छा लगता उनको कि भाई पुराने कपड़े वगैरह पहनाए। सबकी अपनी अपनी है अपने बच्चों के लिए ना, तो किसी का जो जबरदस्ती नहीं है। बट फिर ये है कि देखो अगर घर में कपड़े एक्स्ट्रा पड़े हैं तो हम भी उसको कितना भी यूज करेंगे, घर में भी जो साफ सफाई में ले लेते हैं हम। अभी दिवाली में तो खैर सफाई में बहुत कपड़े लग जाते हैं, पंखे साफ करने ये वो, है ना, जरूरत पड़ती है। और फिर ये है कि उनको धोएगा कौन, बस यूज एंड थ्रो करके और काम चलाओ। लेकिन उसके बावजूद भी काफी सारे कपड़े इकट्ठे हो रखे हैं, तो फिर वो उसका फिर डोनेट करना बनता ही है ना। तो अभी गए हैं बच्चे लेके उसको, और फिर आने के बाद अभी काम अभी देखो है ना, यहाँ किचन का तो देखो बैकग्राउंड आज है ना कैसा दिख रहा है ना। इधर का भी वॉलपेपर निकल गया और इधर का भी निकल गया, सामने का 2 वॉलपेपर जो लगे थे ना, और ये वाला कलर करा लिया है। ये कलर है ना थोड़ा सा ना उसने डार्क कर दिया वैसे पेंटर ने, बट है ना बिल्कुल लाइट स्काई ब्लू मुझे अच्छा लगता है। एक्चुअली क्या है, यहाँ ना घर पे ना अंधेरा अंधेरा काफी रहता है, क्योंकि यहाँ कोई वेंटिलेशन की कुछ है नहीं, बस ये ऊपर की खिड़की सी है, तो कुछ नहीं रहता है ना, अंधेरा अंधेरा काफी रहता है। तो ऐसा कलर मुझे चाहिए था, लाइट स्काई ब्लू, कि ऐसा लगे आसमान जैसा घर में थोड़ा उजाला लगे। मुझे ये अच्छा लगता है ये कलर ही, इससे काफी उजाला सा लगता है घर में। और जो है बेडरूम का भी हो गया है, उधर का जो अटैच बाथरूम वगैरह है उधर का भी हो गया है। बस अभी क्या है, सामान जो फैला हुआ है ना, सामान थोड़ा करना है। और बेड के अंदर जो स्टोरेज होती है ना, उसका क्लीनिंग का काम बचा है थोड़ा। सोफों को वैक्यूम करना है ना। और मतलब ऐसे छोटे छोटे कुछ काम बचे हैं, बट ऑलमोस्ट हमने कर ली है दिवाली की साफ सफाई, थोड़ी शॉपिंग भी कर ली है ना। और कपड़े भी हमने डिसाइड कर लिए हमारे। और उसी के लिए मैंने जो है मेरी सिलाई मशीन का काम निकाला था, क्योंकि कुछ काम होते हैं थोड़ा सा ना, एक एक इतने इतने से काम के लिए टेलर के पास जाओ ना, तो फिर वो है ना वहां जाते हैं हमारा टाइम भी काफी लगता है, और इस टाइम हम काम में इतने बिजी होते हैं कि है ना आधा एक घंटा टेलर के वहां जाके देके आना भी है ना। फिर उसके लिए है कि जैसे अब हम साफ सफाई कर रहे हैं, पूरे गंदे हुए पड़े हैं, है ना। अब शाम तक यही हालत रहती है कि पूरे दिन भर काम करके फिर शाम को नहाते हैं ना, दिवाली की इतनी साफ सफाई का रहता है काम। फिर टेलर के पास वहां दिन में कैसे जाओ, इस वजह से वो ना मेरा डिले हो रहा था। फिर मैंने सोचा चलो मेरा तो मैं करती हूँ खुद से ही, बट मेरी मशीन मैंने कई साल से ना यूज ही नहीं की थी, उसमें से मैंने एक टाका भी नहीं लगाया था, तो वो बिल्कुल ऐसे हो गई थी जाम।
उसको मैंने यूँ हिला रही थी ना, तो वो ज़रा-सी भी नहीं हिल रही थी। उसका उसकी सुई भी नहीं अप एंड डाउन हो रही थी, वो इतनी बेकार हो गई थी। बट मैंने अपना दिमाग लगाया और मैंने उसको पूरा खोल-खाल दिया। मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? या तो पूरी मतलब पूरी बर्बाद हो जाएगी मशीन मेरी, अगर मुझसे दोबारा बंद नहीं हुई तो, है ना? ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पति इसको जाके जो है वो, क्योंकि ये इतनी महँगी भी नहीं है जो मेरी मशीन है। जब मैं ये शादी हुई थी ना, तब हस्बैंड ने ही खरीदी थी, मेरे आने के बाद में, है ना? तो ये उस टाइम शायद हमने 1500 रुपए की ली थी, तो इतना ये कोई कॉस्टली भी नहीं है। बट ये है कि चलो अपनी खुद की चीज़ है, कुछ भी है, और अपना थोड़ा बहुत काम तो कर ही सकते हैं। सिलाई-विलाई मैंने मतलब सीखी थी थोड़े दिन, 15-20 दिन सीखी थी। मतलब ब्लाउज़-व्लाउज़ बनाने आ गए थे। पर उसके बाद से फिर कोई प्रैक्टिस नहीं, कोई कुछ भी नहीं, है ना? बस वो शादी से पहले थोड़े दिन वही सीखा था। तो बस ये है कि हाँ, थोड़ा-सा अपना कुछ रिपेयरिंग का हो तो उतना कर सकते हैं। बाकी एज़ अ प्रोफेशनल वाला मेरा कुछ भी नहीं है कि मैं कुछ, हाँ, बट अभी एक प्रॉब्लम और हो गई है, आई साइट की प्रॉब्लम हो गई है ना? तो उसमें क्या है, आँखें इतनी कमज़ोर हो गई हैं, मतलब सुई में धागा डालना ना, ऐसा लग रहा है ओह माय गॉड! ये मैंने क्या कर दिया? मैंने क्यों फ़ोन में अपनी आँखें फोड़ी हैं? मैंने फ़ोन चलाया ही क्यों? हाँ, ये बिल्कुल पक्की बात है। जैसे ना हम मैं वीडियोज़ बनाते हैं, हम शॉर्ट वीडियोज़ भी बनाते हैं, तो उसमें फ़ोन की ऐसे ब्राइटनेस काफ़ी बढ़ा लेते हैं ना। और पहले ना एक्चुअली मुझे ना ये नहीं पता था ऐसे ज़ूम करके वीडियो जैसे क्लोज़अप में बना सकते हैं। तो मैं उसको फ़ोन को काफ़ी ना क्लोज़अप में रखकर वीडियो बनाती थी, ऐसे ना सिर्फ़ फेस की वीडियो बनाने के लिए, तो वो आँखों पे बहुत ज़्यादा लाइट लगती थी, है ना? तो मुझे लग रहा क्या है, 100% उसी से मेरी आँखें वीक हुई हैं। और ना जैसे रात को भी हम फ़ोन यूज़ करते हैं सोने से पहले ना, जैसे बेडरूम की लाइट ऑफ हो गई है, और उस टाइम इतना ध्यान नहीं दिया कुछ साल पहले, है ना? 40 से पहले की बात है, 38-39 की एज में। तो इतना ध्यान नहीं दिया कि मतलब जो है फ़ोन की ब्राइटनेस फुल थी जब मैं वीडियो बना रही थी, और अब मैं जब जैसे बैठ के वीडियोज़ देख रही हूँ या दूसरों को लाइक कमेंट कर रही हूँ, तब भी मेरे फ़ोन की जो ब्राइटनेस उतनी ही है ना? मैंने उसको वैसे ही यूज़ किया, तो उसकी वज़ह से मेरी आँखों की है ना जो है काफ़ी उससे ही फ़र्क पड़ा है। अदरवाइज़ मेरी आँखों की है ना साइट बिल्कुल अच्छी थी, क्योंकि मैं बचपन से मैंने सब्जियाँ-वब्जियाँ सब अच्छे से खाई हैं, और मैं मेरी फ़ैमिली में काफ़ी हेल्दी भी रही हूँ, है ना? तो आँखों से मतलब आँखें तो मैं बोल रही ना, इतनी कम लाइट में भी मैं ना सुई में धागा डालना सब ये सब काम बहुत ईज़िली कर देती थी। मतलब मैं जब दूसरों को देखती थी ना कि ऐसे इनको ये धागा डालते ऐसे-ऐसे करते, इनका धागा कहाँ जा रहा है, सुई में नहीं डल रहा, तो मुझे हँसी आती थी कि ये क्या कर रहे हैं, मतलब सुई का जो है इधर डालना है धागा और ये इधर-इधर कर रहे हैं, है ना? तो मतलब वो मुझे, बट अब जब मेरे साथ बीत रहे हैं, जब मुझे समझ में आ रहा है कि आईसाइट की प्रॉब्लम क्या होती है। बट भगवान देखो, जो भगवान जो चीज़ बना के देता है ना, मतलब कितनी अच्छी आँखें भगवान ने देते हैं जब हम पैदा होते हैं ना। किसी-किसी का केस होता है ऐसा कि पैदाइशी आँखें वीक होती हैं, बट मोस्टली भगवान सबको अच्छी ही देते हैं आँखें, है ना? और अब जाके रिग्रेट होता है कि ये मैंने क्या कर लिया? मेरी आईसाइट मैंने क्यों वीक कर ली? अगर अभी मेरी आईसाइट की प्रॉब्लम नहीं होती ना, तो मैं ना कुछ ना, जैसे यूट्यूब पे तो अब कितना सब कुछ अच्छा है, आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकती हैं। जब मैं देखती हूँ ना लोगों को ऐसे, और जो बनाते हैं, है ना, वीडियोज़ कि वो जैसे साड़ी से सूट बना रहे हैं या फिर डिज़ाइनर कुछ बना रहे हैं, तो मुझे क्रिएटिविटी का शौक है। मतलब मुझे हर काम का शौक है। बस है ना, अब मुझे आईसाइट की प्रॉब्लम हो गई ना इससे ना, वरना मुझे ना मेहंदी जो है ना, मेहंदी भी मैं बहुत अच्छी लगा लेती हूँ, है ना? बिल्कुल जो होता है ना फिनिशिंग के साथ में। बट अब आईसाइट की प्रॉब्लम हो गई है, तो उससे जो है ना, वो परफेक्शन नहीं आता, और वो परफेक्शन नहीं आएगा तो मज़ा नहीं आएगा फिर। अगर काम करना है ना कुछ, तो फिर उसको अच्छे लेवल पे मतलब बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करो। बट अब वो परफेक्शन कैसे आएगा जब आईसाइट वीक है? और मैं देखूँगी मेरा चश्मे का नंबर भी एक बार फिर से जाके चेकअप करा के आऊँगी आँखों का, कि हो सकता है चश्मा अगर अच्छा बन जाए तो मुझे थोड़ा और मेरा विज़न क्लियर हो जाए, है ना? ऐसे सिलाई में है कि आईसाइट ठीक होना चाहिए, वरना फिर कैसे करेंगे आप काम? उसमें जैसे ना धागा डाल रहे हैं ना, ब्राउन और ब्लैक इस तरह के धागे, तो वो धागा भी ऐसे एक तो मेरे यहाँ ऑब्वियसली ना लाइट भी काफ़ी कम है। अंधेरा-अंधेरा ही रहता है। पता नहीं इससे प्रॉब्लम हुई है, और मैं जैसे है ना हर टाइम ही यहाँ घर में ही रहती हूँ, है ना? बाहर मैं सिर्फ़ संडे को हस्बैंड के साथ में जाती हूँ, और अगर इन केस जैसे कभी बारिश के मौसम है या मौसम खराब है या कुछ तबीयत खराब है, तो फिर मैं वो संडे को भी नहीं जा पाती। मतलब मुझे ना मेरी आँखों को धूप भी नहीं लगती है, घर में ही रहती हूँ मैं 24 घंटे रात-दिन, है ना? मैं बाहर जाती हूँ ना, तो मैं ऐसे मेरी है ना आँखें भी नहीं खुलती हैं बाहर जाके। तो पता नहीं उस चीज़ से भी हर चीज़ का इफ़ेक्ट आता है कुछ ना कुछ। और
एक एज का भी होता ही है, 40 प्लस के बाद मतलब लग जाता है मोस्टली लोगों को चश्मे भी, है ना? बट मेरी तो मुझे पता है मैंने मोबाइल से खराब की है ना? चलो, और अब आने वाले हस्बैंड है ना, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। वैसे मुझे पता नहीं मैं अभी खाने में क्या बनाने वाली हूँ, बट रिद्धिमा बोल रही थी मम्मा नमकीन चावल बना लेते हैं, है ना? बट हस्बैंड को शुगर है तो वो जो चावल वगैरह को जो है थोड़ा अवॉइड करेंगे, तो सब्जी रोटी का देखना पड़ेगा उनके लिए, और हम लोग देखेंगे नमकीन चावल, इतना तो करना ही पड़ेगा। बाकी मैं रिद्धिमा को फोर्स करूंगी वो काम करे, क्योंकि मैंने काफी काम कर लिया, अब मैं थक गई हूँ। अब खाने का तो मुझे ही करना पड़ेगा, है ना? चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना?